हेलो टू ऑल। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। आप लोगों को याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उससे एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साथ ही साथ पढ़ेंगे क्वाइटेंट रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है ये हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट का। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं पावर के बारे में। पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बदले हम लोग टी रेशियो लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऑफ टी रेशियो। ठीक है, अब देखिए सपोज कि आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपका लिखा रहा है साइन थीटा का होल क्यूब तो इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा। बस यही चीज़ है, साइन में लिखा रहे, कॉस में लिखा रहे, टेन में लिखा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। बस आपको ये देना है कि ये स्क्वायर जो है कॉस और थीटा के बीच में लगा देना है और पढ़ना इसको क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक के बारे में भी जान लेते हैं और एक ही साथ आप लोगों को क्वेश्चन करवा देंगे। क्लियर? देखिए दूसरा हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्वाइटेंट रिलेशन, क्वाइटेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। होता क्या है, देखिए यहाँ पे तीन रिलेशनशिप दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच का। तो सबसे पहला हम लोग का लिखा हुआ है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हर चीज़ का क्या होता है, प्रूफ होता है। ऐसे ही नहीं अगर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया है और अगर हम लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, ये तो गलत बात है। तो आइए इसको प्रूफ भी करते हैं। देखिए टेन थीटा अगर आपको याद होगा तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, याद है, एक ट्रिक भी बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, जिसमें पंडित हरि का मतलब होता है साइन थीटा, बद्री बाय हरि का मतलब होता है कॉस थीटा, प्रसाद बाय बोले का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो ये ट्रिक था और ऐसे भी आप लोग को आई थिंक याद हो ही गया होगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन थीटा। अच्छा, हम लोग अगर LHS को RHS के इक्वल दिखा दिए तो ये प्रूफ हो जाएगा। एक बात बताइए, इक्वल टू साइन दिया हुआ है, यहाँ लिखा है साइन थीटा और हम लोग जानते हैं साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। वेरी गुड। नीचे कॉस थीटा लिखा हुआ है और कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, हाँ या ना? अब आप लोग जानते हैं ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर और ये है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि अगर n1/d1 एंड n2/d2 इस फॉर्म में रहे, मतलब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन रहे, तो उसको लिखते किस तरह है, n1/d1 जो है उसको एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं। और ये जो d2 है, मतलब कि सेकेंड जो फ्रैक्शन है उसका डेनोमिनेटर वो चल जाता है आपके न्यूमरेटर के पास और इसका जो न्यूमरेटर है सेकेंड वाला का वो चल जाता है डेनोमिनेटर के पास, फर्स्ट वाले का। आई होप ये वाला आप लोग पढ़े होंगे अपने जूनियर क्लासेस में। अब देखिए सेम यही वाला चीज़ हम लोग यहाँ करने वाले हैं। पंडित या सॉरी हम ट्रिक बोल दे रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई दिस हाइपोटेनियस विल गो विथ परपेंडिकुलर और ये बेस चल जाएगा हाइपोटेनियस के पास। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमको क्या मिल गया, p/b। और आप देख सकते हैं LHS साइड में p/b था और RHS साइड में भी p/b हम लोग को मिल गया। तो फर्स्ट जो हम लोग का रिलेशन दिया है कि टेन थीटा को आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। अब देखिए सेकेंड जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह है।
सेकेंड जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह है कि कॉट थीटा, यानी गैसेस कॉट थीटा किसके इक्वल हो सकता है, सोचिए जरा। वेरी गुड। अगर आप ध्यान दिए होंगे कि टेन थीटा ना रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, या कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। तो अगर हम इसको भी रेसिप्रोकल कर दे, मतलब टेन थीटा का मतलब अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो सकता है, तो कॉट थीटा का मतलब क्या हो सकता है? वेरी गुड, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इसको सेम इसी की तरह प्रूफ कर सकते हैं। हम वीडियो लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए थर्ड का देखते हैं, थर्ड रिलेशनशिप। अब देखिए, थर्ड रिलेशनशिप में ये बोलता है कि अगर आप टेन थीटा को और कॉट थीटा को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, यू विल गेट वन, यू विल गेट वन। तो ये कैसे, इसको आइए प्रूफ करते हैं। हमको लगता है बहुत कोई जानता भी होगा, लेकिन ठीक है प्रूफ कर लेते हैं। हम लोग टेन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, है या ना, और ये डॉट का मतलब इनटू होता है। कॉट थीटा को लिख सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर, है या ना। अगर देखिएगा तो ये परपेंडिकुलर उस ऊपर वाले परपेंडिकुलर के साथ कैंसिल आउट होगा, और ये बेस ऊपर वाले बेस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी विल गेट वन 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 वन। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो गया? वन हो गया। फाइनली आंसर क्या मिल गया हम लोग को? वन। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? वन होता है। ऐसे अगर देखिएगा तो बुक में आपको यही तीन रिलेशनशिप दिया हुआ है, लेकिन अगर आप खुद से साइन थीटा, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे क्या किया गया है, टेन थीटा को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, आंसर दिखाया गया है वन। तो क्यों ना अगर हम साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा, तो क्यों ना हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग को आंसर मिलना चाहिए वन, है या ना। आइए ये भी देख लेते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कॉसेक थीटा सी होगा, कॉसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी आपस में चारों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट, तो यहाँ पे भी वन मिला है, ठीक है। ठीक उसी तरह लास्ट हम लिख देते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, वो भी क्या होगा? इक्वल टू वन। ये भी क्या होगा? इक्वल टू वन। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया है। आज हम लोग आइए थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया था, ओनली वन क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 सो डैट 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 12/7। तो ये हम लोगों को शो करने के लिए बोला है, ठीक है। जैसा देख सकते हैं ये हम लोगों को बोला गया है शो करने के लिए, और गिवन क्या है? सेक थीटा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। वेरी गुड। तो कॉस थीटा अगर हम लोग का होता है क्या? बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। मतलब कि ये जो 5/4 दिया है, इसमें 5 क्या है? हाइपोटेनियस है, और 4 क्या है? बेस है। क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको यहाँ पे देखिए कोस थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए, कॉट थीटा चाहिए, और इनमें कहीं ना कहीं हम लोग को परपेंडिकुलर का जरूरत पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो फिर से हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे, और हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या? परपेंडिकुलर। वेरी गुड। तो हम लोग ये जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब हम लोग को हाइपोटेनियस क्या दिया है? 5, तो हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हम लोग को पता नहीं तो पी स्क्वायर ही रहने देंगे। बेस हम लोग को दिया हुआ है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। क्लियर।
5 का स्क्वायर हम लोग के पास मिल जाएगा 25, परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज़ 4 स्क्वायर मीन्स 16, या प्लस साइन सॉरी 16, एंड दिस 16 व्हेन गो ऑन द अदर साइड तो बन जाएगा क्या, सब्ट्रैक्ट, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू पी स्क्वायर, और 9 होता है किसका, 3 का स्क्वायर, तो एज यू सी हम लोग को p मिल गया क्या, 3, p हम लोग को क्या मिला, 3 मिला। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग को जो भी चीज़ निकालने बोला है, मतलब ये जो प्रूफ करने बोला है, तो सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा हम लोग जान लेते हैं क्या होगा। तो कॉस थीटा होता है क्या, हाँ, बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा तो हम लोग को पहले भी मिल सकता था, लेकिन बाकी के लिए हम लोग को परपेंडिकुलर का ज़रूरत पड़ता, ठीक है। कॉस थीटा निकाल लिए। अब हम लोग साइन थीटा भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये बन जाएगा हम लोग का 3 बाय 1 मिनट, जस्ट मिनट, ये 4/5 होगा ना, हाइपोटेनस 4/5, हाँ अब सही है। और परपेंडिकुलर हम लोग 3 लिख दिया और हाइपोटेनस क्या है, 5 है, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हम लोग का क्या दिया हुआ है, 4, वेरी गुड, और परपेंडिकुलर अभी हम लोग निकाले 3, और टेन थीटा भी निकल जाएगा हम लोग का। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये बन जाएगा 3/4। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। कुछ किए नहीं, जो चीज़ दिया हुआ था और हमको जो फाइंड आउट करना था उससे हम देख लिए कि हमको परपेंडिकुलर का ज़रूरत पड़ सकता है। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार हम लोग विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने क्या किया, परपेंडिकुलर को फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी चीज़ें हैं उनको उनका वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। अब एज यू नो हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, LHS साइड हम पुट कर देंगे और वो RHS साइड के इक्वल कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो पहले LHS को लिख देते हैं, क्या है, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है। तो 2 का एज इट इज़ रहेगा 2 cos थीटा, इट मीन्स 4/5, ये मल्टीप्लाई में लिखते हैं, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इज 3/5, ठीक है। एंड फिर क्या है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा है 4/3 माइनस फिर टेन थीटा 3/4। इफ़ यू सॉल्व दिस तो ये कुछ बनेगा 4 2 जा 8/5 माइनस 3/5, ओके। अब नीचे क्या हो जाएगा, हम लोग का एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 का टेबल में 4 बार में आता है 12, तो 4 4 जा 16 माइनस, और 4 का टेबल में 3 बार में तो 9। क्लियर है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो कॉमन है, 5 हो जाएगा, 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 16 में आप माइनस कीजिए 9, तो क्या बन जाएगा 7, वेरी गुड, बाय नीचे 12। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी माइनस कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 माइनस 3 5, तो 5/5 डिवाइडेड बाय 7/12। अब इसको अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्या, इक्वल टू दे देते हैं हम लोग हर जगह, ताकि इक्वल टू यहाँ देना चाहिए, हाँ यहाँ पे। अब देखिए क्या हो जाएगा बाबू, 5/5 अभी लिखते ही है, चलिए बाद में कैंसिल आउट करेंगे, ये 12 चल जाएगा ऊपर और 7 चल जाएगा नीचे, और ये 5 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट, तो 12/7 इक्वल टू क्या हो गया, ये RHS। तो ये जो हम लोग को शो करने बोला था कि ये वाला जो वैल्यू है वो 12/7 के इक्वल है, तो देखिए हम लोग ने 12/7 ले आया। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 2 देन प्रूव दैट
4 साइन थीटा, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। फिर वैसा ही कि एलएचएस साइड सॉल्व करेंगे और हमको 1/3 कैसे भी करके लाना है। अब आपके पास यहाँ पे दो तरीका है। एक तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ऐसे भी यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो कुछ ऐसा वैल्यू दिया है कि 3 कॉट थीटा इक्वल टू 2। अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे तो वहां पे लिखा था सेक थीटा इक्वल टू 2/5 या 3/4, साइन थीटा इक्वल टू समथिंग ऐसे लिखा था। बट यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है 3 कॉट थीटा बराबर है 2 के, सिर्फ कॉट थीटा नहीं 3 कॉट थीटा। तो कभी भी ऐसे अगर देगा ना तो ये आपको बस डराने के लिए दिया जाता है। आप क्या कीजिए, एज यू नो कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आप इस 3 को इधर भेज दीजिएगा तो इट विल बिकम डिवाइड, तो 2/3। अब देखिए, अब ये देख के आप लोग को डर नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे जैसे बोल रहे थे आप दो काम कर सकते हैं, या तो आपको कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया है। अब आप, क्योंकि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर दिया है, आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए और साइन कॉस का वैल्यू निकाल के आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वो भी एक तरीका है, वो वैसे भी अगर कीजिएगा तो 1/3 ही आपका वैल्यू आएगा। लेकिन यहां पे हमको ना एक चीज दिख रहा है, ये आपका थिंकिंग के ऊपर और क्वेश्चन को देख के आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना आप दिमाग लगा पा रहे हैं, ये उसके ऊपर है, ठीक है। हमको ये दिखा कि अगर हम ऊपर नीचे, हर साइड ऊपर नीचे अगर साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, इससे होगा क्या, इससे आपको देखिए अगर यहाँ पे अगर साइन थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो साइन साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ अगर आप साइन थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, याद कीजिए क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर साइन थीटा से डिवाइड कीजिएगा फिर भी देखिए साइन साइन कट जाएगा, और यहाँ पे भी साइन से कीजिएगा डिवाइड तो फिर ये कॉट थीटा बन जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे तो झमेला हुआ नहीं क्योंकि कट गया, यहाँ पे आपको कॉट थीटा मिला, यहाँ पे कॉट थीटा मिला, और कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है, तो हमको इंडिविजुअली पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसका हाइपोटेनस निकालना, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना, ये झमेला नहीं करना पड़ा, और साथ ही साथ हम लोग का कम टाइम में ये सॉल्यूशन करके दे देगा, ठीक है। हाँ, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा से डिवाइड करते हैं। लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, ठीक है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। अब क्या बन जाएगा पहले लिख लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय कॉस, सॉरी साइन थीटा ना, साइन थीटा नीचे हो जाएगा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे फिर सिर्फ 4 बचा, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3 कॉट थीटा, नीचे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 6 कॉट थीटा, वेरी गुड। अब देखिए 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज 2/3 and 2 plus 6 multiply 2/3, this 3 will be cancel out and यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 4 minus 2 divided by 2 plus 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 4 में 2 गया 2 हो जाएगा, और 4 और 2 6, ये आपस में कैंसिल आउट होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाएगा 1/3। तो जैसा कि देख सकते हैं अगर हम लोग को 1/3 प्रूफ करने बोला था, यहाँ पे हम लोग 1/3 दिखा दिए। ये शॉर्ट मेथड है, और ये अगर इस मेथड से बनाइएगा तो भी आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना आप अगर साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के बनाइएगा। तो अगर मार्क्स सेम है तो शॉर्ट मेथड है ये, तो ये ज्यादा वर्थफुल है, तो इसी मेथड से बनाइएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन एवल्यूएट cos थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम देखे थे कि अगर हम साइन थीटा से डिवाइड कर रहे थे तो कुछ हमको ऐसा मिल जा रहा था कि वहां कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, और वो कॉट थीटा ही हम लोग को दे रहा था, जिससे हमको लगा कि वो मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा बनाने का। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बाबू यहाँ पे cos थीटा बाय साइन थीटा कीजिएगा तो cot थीटा होगा। अब ऊपर नीचे आप अगर cos को भी डिवाइड कीजिएगा तो भी हमको लगता नहीं कुछ खास असर पड़ेगा, और यहाँ पे 1 भी एक है, ठीक है, तो इससे ज्यादा अच्छा है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाते हैं। और tan थीटा का क्योंकि हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है 1/2, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।